बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से मोहम्मद नवीद गोराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन ख़यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू ने आगाही सेमिनार में किया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम बल्दिया हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल खुर्रम मुख्तार भंगू की ज़ेर सदारत सार्फिन के हकूक़ पर आगाही सेमिनार हुआ, जिसकी सहलकारी के फ़राइज़ मेंबर DCPC मोहम्मद इकबाल मुगल ने अदा किए। आगाही सेमिनार में अथॉरिटी खुर्रम मुख्तार भंगू और मेहमान डायरेक्टर लीगल मलिक आसिम अली अवान ने शिरका को सार्फिन के हकूक़ बारे आगाही देते हुए कहा, सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तब हो सकता है जब सारिफ दुकानदार से अपनी खरीदारी की रसीद का मुतालबा करे, चीज़ों की खरीदारी देखभाल करें। बसूरत दीगर और बसूरत सारिफ अपनी शिकायत के अजाला और मुदावा के लिए मुजाज कंज्यूमर अथॉरिटी से रजू कर सकते हैं। इन सब बाबत फौरी इंसाफ मिलेगा। आगाही सेमिनार ने नुमाया शुरा में कंज्यूमर इंस्पेक्टर डॉक्टर उमर चौधरी आसिम, शेख नईम शहजाद, खाकान महमूद सिंधु, शेख मुनीर अहमद, शेख खालिद सुपरवाइज़र महकमा सोशल वेलफेयर मोहम्मद इशफाक घुमन, मिर्ज़ा अतर महमूद बेग, मलिक राशिद महमूद और मोहम्मद नवीद गोराया की भी शिरकत। इसके अलावा सरकारी इदारों और रफ़ाई इदारों, इंजमन ताजरान की नुमाइंदगान और निजी तालीमी इदारों के अकाबरीन और सार्फिन के सरकर्दा अहबाब ने भरपूर शिरकत की। शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मिट्टू सलेरिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रंगपुरा के इलाका से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले डाकुओं की मुजफ्फरपुर फाटक पर पुलिस से मुठभेड़, पुलिस कांस्टेबल जख्मी, 2 डाकू हलाक और डाकू फरार हो गया। सियालकोट इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3 कस मसाला डाकू रंगपुरा के इलाका से आतिशी असला के जोर पर शहरी अली हसन से वैगनार कार छीन कर फरार हुए थे। वारदात की इतला मिलने पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने शहर भर में सख्त नाकाबंदी करके डाकुओं को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए। थाना आगूकी के इलाका मुजफ्फरपुरा फाटक के करीब थाना आगू की UC स्क्वाड ने छीनी हुई कार को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी इजाजत में आकर पुलिस कांस्टेबल आमिर सुहेल शदीद मजरूब हो गया। पुलिस टीम ने दफाई हुकूमत अमली के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर चेक किया तो 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की इजाजत में आकर हलाक हो चुके थे, जबकि तीसरा डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया अल्लाह की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मी पुलिस कांस्टेबल आमिर सुहेल को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने अस्पताल में जख्मी कांस्टेबल की इयादत की और अपनी जान को खतरे में डालते हुए जवान मर्दी से डाकुओं का मुकाबला करने पर शाबाश दी। DPO ने फरार होने वाले डाकुओं को फौरी तलाश करके गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए। 25 मई यौम तकरीम शोहदा पर खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आरफ शहबाज खान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सिटी गोजरा इमदाद असलम और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह दलावर शाह शहीद मेजर शुजात के घर चक नंबर 270 गावे गए। मेजर शुजात शहीद के वालिद और दीगर वाहकीन के साथ मुलाकात की, शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। मेजर शुजात वजीरस्तान में दौरान अदायगी फ़राइज़ मनसबी दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान 11 अप्रैल 2022 को शहीद हुए थे। SP इन्वेस्टिगेशन टोबा जफराबाद सूबेदार मोहम्मद अशरफ शहीद के घर चक नंबर 323 जिम्बे तरंडी गए, शहीद के लवाकिन के साथ मुलाकात की, फातिहा खानी की। इसके बाद शहीद की कब्र पर गए और शहीद को पुलिस के चाको चौपन दस्ते ने सलामी दी। शहीद की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई, शहीद सूबेदार मोहम्मद अशरफ के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। सूबेदार मोहम्मद अशरफ शहीद 11 सेक्टर सियाचंद ग्लेशियर में दौरान ड्यूटी 2013 में शहीद हुए थे। SP इन्वेस्टिगेशन टोबा टेक सिंह जफरबाद नज़ीर अहमद शहीद के घर सकना चौधरी पार्क टोबा में भी गई, शहीद के लवाकिन के साथ मुलाकात की, फातिहा खानी की, शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। नज़ीर अहमद शहीद पारा चनार के मकाम पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 2007 में शहीद हुए थे। टोबा टेक सिंह पुलिस ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से शोहदा पुलिस और पाक आर्मी के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। DPO टोबा टेक सिंह और डिप्टी कमिश्नर टोबा का कहना है शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान का वकार बुलंद है। शोहदा हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकर्रम है। शोहदा के खानदान हमारे दिल के बहुत करीब है। इन्हीं शेर दिल जवानों की वजह से दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह।
हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर पुलिस का है फर्ज हर वक्त तैयार रहना कि अवाम की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, मगर हासिलपुर के थाना काइमपुरा में तैनात ASI कपड़े उतार कर ड्यूटी देने लगा। हासिलपुर ने नवाही इलाका थाना काइमपुरा में तैनात ASI गुलाम फरीद के शाही कारनामे बगैर वर्दी के कपड़े उतार कर थाना में अपने दफ्तर में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ड्यूटी देने लगा, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि थाना काइमपुरा कि ASI गुलाम फरीद कैसे बगैर वर्दी के कानून के साथ मजाक उड़ाते हुए कुर्सी पर बैठा है। महकमा पुलिस के लिए इस नाअहली पर एक सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि एक पुलिस अफसर ने एक मौजिज़ ऑफिसर बनने की बजाय एक गुंडे का रूप धारा हुआ है। अगर पुलिस ऐसे ही कपड़े उतार कर ड्यूटी देगी तो साइलिन को बर वक्त कौन इंसाफ फराहम करेगा। शहरियों ने पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि ऐसे नाअहल पुलिस अफसर को फौरी नौकरी से निकाला जाए ताकि आइंदा कोई भी अफसर कानून का मजाक ना उड़ा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल योम तकरीम शोहदा के मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रीजन में झंग 65 के बहादुर शहीद नाइक अब्दुल अजीज़ की कब्र के मुकाम पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ताहिर रहमान और ब्रिगेडियर अली के हमरा तकरीब हज़ा में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान शोहदा के वुस्ता स्कूल के बच्चों और सिविलियंस की कसीर तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और ब्रिगेडियर साहब की जानिब से नाइक अब्दुल अजीज़ की कब्र पर फूल चढ़ाने के साथ शोहदा और वतन अजीज़ की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कौम और मुल्क के लिए वक़्फ़ करेंगे और फ़ौज की दरखिशिंदा रवायात को कायम और दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि कौमी नारे में शामिल हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम मेहमान गिरामी से गुजारिश है कि वो लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए वेन्यू की दाएं जानिब तशरीफ़ ले जाएं। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का इनेकाद पाक फ़ौज के दस्ते की कैप्टन हुसैन नवाज शहीद के मज़ार पर सलामी। फ़ौजी अफसरान ने कैप्टन हुसैन नवाज शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के दस्तों ने भी कैप्टन हुसैन नवाज शहीद के मज़ार पर सलामी पेश की। ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमा और शहरियों की भी कैप्टन हुसैन नवाज शहीद के मज़ार पर हाज़री। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ फजल इलाही गुजर की तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और DPO सियालकोट हसन इकबाल के हुक्म के मुताबिक DSP सर्कल पसरूर रजा हुसैन अवान और SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन ने 25 मई योम शोहदा के मौके पर पसरूर शहीद मोहम्मद अफजल की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। इसके बाद SHO सिटी पसरूर तैयब हुसैन शहीद मोहम्मद अफजल के घर तशरीफ़ ले गए और शहीद मोहम्मद अफजल के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और शहीद मोहम्मद अफजल के घर वालों की खैर आफियत दरियाफ्त की और इनकी फैमिली को दरपेश मसाइल के बारे में पूछा और इनके फौरी हल के लिए पंजाब पुलिस के जवानों को हदायत जारी की। इस मौके पर SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन ने पुलिस के जवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि शहीद के लवाहिकीन को जो भी मसाइल दरपेश हैं इनको फौरी हल किया जाए। इस मौके पर SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन हमरा पुलिस मुलाजिमीन आशिक अली, आसिफ और अताउर रहमान बाजवा भी मौजूद। LHC ने शोहदा के घर वालों ने DSP सर्कल पसरूर रजा हुसैन अवान और SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन और दीगर पुलिस मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलिंग पुलिस वजीराबाद का बढ़ते हुए जराइम और हादसात पर काबू पाने के लिए 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों कागजात न रखने और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कई गाड़ियां मोटरसाइकिल थाना में बंद करवा दिए। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पेट्रोलिंग पुलिस सैयद महमूद अल हसन शाह की अहम हदायत और अहकामात पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस वजीराबाद सब इंस्पेक्टर चौधरी शबीर अहमद चीमा की ज़ेर निगरानी ASI मोहम्मद अफजल ने अपने एहलकारों के हमरा सियालकोट रोड पैरागॉन मार्की वजीराबाद की करीब 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और गाड़ियों के कागजात न होने की सूरत में मोटरसाइकिल और गाड़ियां थाने में बंद करवा दी। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर चौधरी शबीर अहमद चीमा ने ऑन न्यूज़ को बताया बढ़ते क्राइम और हादसात के पेश नज़र DSP रशीद महमूद अल हसन के अहकामात पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। वालिदैन अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाने दें और ना ही कोई बगैर कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाए।
वगरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस पर सिफारिश या किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस शेखुपुरा के ज़ेरे तमाम यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिला में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सलमा तैमूर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत ने की। तकरीम शोहदा रैली दिल चौक से शुरू होकर जहाज चौक जनाब पार्क में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शोहदा पाकिस्तान से अपनी अकीदत और वालहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और महकमा पुलिस के अफसरान और समाजी शख्सियात, तलबा तलबात और सिविल सोसाइटी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सलमा तैमूर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस के अफसरान और रैली के शुरका ने पाक फौज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान बहरिया पुलिस और पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा पाकिस्तान की याद में शमाएं रोशन की। शोहदा की बुलंदी दर्जात और वतन अजीज़ की ताक़यामत सालमियत के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा कि पाक फौज की शुजाअत और बहादुरी की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। पाकिस्तानी गेवर अवाम हमेशा की तरह आज भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शोहदा और हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार हैं। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर PTI फौज पाकिस्तान के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि PTI कल भी पाक फौज की कुर्बानियों की कायल थी, आज भी और हमेशा रहेगी और अपनी बहादुर और जुर्री फौज की पुश्त पर हमेशा खड़ी रहेगी। हम फौज पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर देखना चाहते हैं। इमरान खान की अपनी 3 दहाइयों पर मुबनी सियासी जदोजहद में हमेशा फौज पाकिस्तान के वक़ार का दफा किया और अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान को मजबूत अस्करी कुव्वत बनाने की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से आए रोज़ मुल्क में कोई ना कोई बहरान खड़ा कर दिया जाता है जिसके बायस गरीब अवाम परेशान हाल है। जब तक गरीब अवाम मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें अवाम को बेवकूफ़ बनाती और इनका खून निचोड़ती रहेंगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि अपने वतन की खातिर जान निछावर करने वाले अजीम शोहदा से मोहब्बत हमारे ईमान। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, इन कौमों का तारीख में कोई नाम लेवा नहीं होता। पाकिस्तान के मुहाफिज मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ हर मुहाज पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए मुल्क के दफा में हमेशा सीसा पलाई दीवार साबित हुए हैं। हमारी तारीख शोहदा की कुर्बानियों से भरी पड़ी है और हम एक ऐसी मिलत से ताल्लुक़ रखते हैं जो क़याम पाकिस्तान से ही अपनी बहादुर मसला अफवाज के शाना बशाना खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी मसला अफवाज को जब भी बैरूनी जारहियत का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी कौम ने अपनी मसला अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाया। वतन के मुहाफिजों से वालहाना मोहब्बत का इजहार इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस से बेलौस मोहब्बत करते हैं और इन तमाम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं जो इस ममलिकत खुदातात के मुहाफिजों ने इस मिट्टी और धरती की हिफाजत के लिए दी। उन्होंने कहा कि आज के जदीद दौर में 5th जनरेशन वारफेयर के जरिए कौमों में इनकी अफवाज के खिलाफ नफरत और बगावत के जरिए ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिनसे अवाम और अफवाज में तफरीक पैदा होती है। हमने दुश्मन के हर प्रोपोगंडे का मौसर अंदाज से जवाब देते हुए तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों और खैरियती अनासर की बहैसियत कौम इज्तिमाई तौर पर नफ़ी करनी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार PP 140 मियाँ खालिद महमूद ने कहा कि 9 मई के रोज़ अनजाने में नहीं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तोड़ फोड़ की गई भारतीय ख्वाहिश को इमरान खान ने अपने कारकुनान के जरिए पूरा किया। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है, ये शोहदा के खून की वजह से है। शोहदा का खून सरहदों को दिया गया तो वो महफूज हैं, लेकिन इन सरहदों ने अंदर 9 मई को जो शर्मनाक वाक़या रूनमा हुआ इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये वाक़या पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जिसमें मुलव्वस अनासर और इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को तबाह करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF के तहत मौजूदा हालात से निपटने के लिए PTM हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत मैशियत की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा करेगी। इमरान खान ने मुल्क की सियासत को बदनाम दाग लगाने की कोशिश की है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत ने हमेशा मुल्क की सलामती और खुशहाली आइन की बलादस्ती के लिए काम किया है। मुल्क की बादशाह और अवाम अमन और तरक्की पसंद है जिसने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार करते हुए इमरान खान की पुरतशद्दुद सियासत को मुस्तरद कर दिया है और मुल्क की सलामती और तरक्की की खातिर हुकूमत और अदारों के साथ खड़ी है।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़वार हुसैन घुमर ने कहा है कि 9 मई के पुरतशद्दुद मज़मूम वाक़यात की आला सतह जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि असल मुलाज़मान गिरफ्तार हों और इन्हें सख्त सज़ाएँ दी जा सकें। PTI के वर्कर्स पुरअमन हैं, कोई दहशतगर्द जहनीत नहीं रखता। एक मनसूबे के तहत 9 मई के हिसास तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसकी तहकीकात ज़रूरी है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि हमारे वर्कर्स का मुराल बुलंद है और चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि आखिर दम तक जदोजहद के लिए पुरअज़म हैं। हम गिरफ्तारी और जेलों से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि लोटे और कमज़ोर दिल वाले पार्टी छोड़ रहे हैं और इन चंद अफराद के जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI एक समुंदर है और नदी नाले इससे निकलते रहते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। मजबूत असाब और पुरअज़म लोग ही हमारे साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मौजूदा PDM का टोला दरअसल कठपुतली है। अवाम ने इनका चेहरा देखना गवारा नहीं है। अवाम की अक्सरियत आज भी इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रीट क्राइम एक अलमिया की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं और अवाम रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम हो चुके हैं, लेकिन हुक्मरानों को अवामी मसाइल को हल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैसल रसूल गुजर ने कहा कि सारी कौम जना हाउस और GHQ पर हमले की ना सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इस पर रंजीदा भी है। फ़ौज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है जिसका मोराल हमेशा बुलंद रहेगा। शोदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं जिन्हें कभी पसे पुश्त डालना नहीं जा सकता। PTI शोदा वतन को सलाम पेश करती है। 9 मई के वाक़यात के असल ज़िम्मेदारों का तयन करना और गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को इंसाफ की फराहमी के लिए आला सतही जुडिशल कमीशन तश्कील दी जाए। इमरान खान कौमी सियासत की रूह है, जिन्हें माइनस करने की बातें करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की गेवर अवाम अपने कप्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब भी हुए जीत इंशाल्लाह PTI का मुकद्दर बनेगी। PTM में शामिल जमातें पाकिस्तान को संभालने और संवारने की सलाहियत नहीं रखती। इनसे छुटकारा पाकर ही पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार हो सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करेंगे। पाकिस्तानियों का वकार बुलंद होगा और कौम मुश्किलात से निजात हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में ज़ंदान में डालकर अहले इक़्तिदार ने साबित किया कि ये जमहूरी इक़्तिदार से नाआशना और इंतकामी सोच के मालिक हैं। PTI जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और इंसाफ की बालादस्ती की जदोजहद कर रही है, जिसमें इन पाकिस्तान में हक़ और इंसाफ का अलम ज़रूर बुलंद होगा। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मूवमेंट फॉर जस्टिस PTI के एक सीनियर नायब सदर ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि इसके सेक्रेटरी जनरल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक और धचका लगा है। खान सीनियर नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वो खान और पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रबानी खर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत रियासी और फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने की वफाकी हुकूमत के फैसले का दफा करते हुए कहा है कि कोई भी रियासत आतिश ज़नी और तोड़ फोड़ के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या दुनिया में कोई ऐसी रियासत है जो आतिश ज़नी और तोड़ फोड़ का जवाब ना दे सकती हो? रियासती वज़ीर ने मंगल को पार्लिमानी इजलास के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, अमरीका में कैपिटल हिल पर हमले का रद्द अमल सब ने देखा। मुल्क के सिविल और फौजी रहनुमाओं ने 17 मई को कोर कमांडर्स की मीटिंग के दौरान 9 मई के फसादात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के नफाज के फैसले की तौसीक की। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान को वफाकी दारुल हुकूमत की हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किए जाने के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने अक्सरियती वोट के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पैनल की जानिब से इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले इसके सामने पेश होने का एक और मौका देने का फैसला किया। कमेटी का इजलास यहां चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। खान ने कहा कि वो अदलिया के तसादुम नहीं चाहते। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड के इस्तेमाल
استعمال اور آڈٹ پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین پی اے سی نے کہا کہ سپریم کورٹ ملک کی ہے اور پی اے سی نے کسی کو ان کی توہین کرنے کے لیے طلب نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صرف چند سوالوں کے جواب چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے ڈیم فنڈ کھولنے سے متعلق معلومات مانگی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور بھارت میں یہ معاملات پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایسی رجسٹرار نے ہمیں 2 خط لکھے جو آپ پی اے سی کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ ہم نے آپ کو ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلایا بلکہ آئین کے تحت بلایا ہے، انہوں نے جاری رکھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر حال ہی میں منظر عام پر آنے والی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو راولپنڈی میں ہونے والی جی ایچ کیو حملے میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سابق رکن اسمبلی کنول شوذب کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالی ہے۔ مبینہ کال کے دوران پی ٹی آئی ایم پی اے فرح نے مبینہ طور پر پارٹی کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل خواتین ونگ فرخندہ کو کنول شوذب کے حکم پر جی ایچ کیو پہنچنے کی ہدایات کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔